राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, करीबन 9 बजे का टाइम है सुबह का, और मेरी ठाकुर जी की सेवा शुरू हो गई है। जैसे कि मैं रोज़ सुबह करती हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं जगाती, 8:30 बजे के बाद ही जगाती हूँ, और उन्हें स्नान भी थोड़ी देर से ही कराती हूँ। तो क्योंकि लड्डू गोपाल है ना, बहुत छोटे से हैं, हमारे बालक जैसे ही। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे देर तक सोते हैं, तो हमारे तो सर्दियों में लड्डू गोपाल भी देर तक सोते हैं। और जब तो अच्छी धूप आ जाती है तभी हम नहलाते हैं, तभी उनकी ठाकुर जी की सेवा होती है। सबसे पहले तो मैं अपने मंदिर में आके अपने लड्डू गोपाल को जगाया, और बड़े प्यार से ही जगाते हैं, उन्हें एकदम से नहीं उठाते हैं, धीरे धीरे प्यार से जगाइएगा, क्योंकि सर्दियों का समय है, ठंडे हाथ भी रहते हैं हमारे। तो अच्छे से जगाइएगा, लाला को ठंड न लगे, इस तरह जगाइएगा, क्योंकि जैसे बालक को, बच्चे को जगाते हैं हम, मैं तो इसी प्रकार जगाती हूँ। तब और उन्हें लोरी सुना के बड़ी प्यार दुलार से जगाती हूँ, और जगाने के बाद उन्हें ताज़ा जल पिलाती हूँ, और ताज़ा जल पिलाने के बाद उनको स्नान की व्यवस्था करती हूँ। स्नान में उन्हें थोड़ा देर से ही कराती हूँ, और स्नान में देखो मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान भी कर लिया है, और देखो वो अब नहा धो के बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि सर्दियों का समय है, जैसे हम बच्चों को देर से नहलाते हैं, और सर्दियों में लड्डू गोपाल की विशेष ही सेवा होती है, और उनको ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा तो होती ही है, लेकिन जैसे बच्चों की सेवा होती है उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। और सर्दियों में हम सुबह मालिश नहीं करते हैं, सर्दियों में हम शाम को अपनी लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं, वो भी सरसों के तेल से गर्म करके उनकी शाम को ही मालिश है। जब हम उन्हें रात्रि शयन कराते हैं तब उनकी मालिश करते हैं। देखिए मैं लड्डू गोपाल ने नहा लिया है, और हमारे जो भी घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उन्होंने भी स्नान कर लिया है। और टीका, चंदन, फूल रोज रोज फूल नहीं मिल पाते हैं, जिस दिन मिल पाते हैं हम उसी प्रकार से पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद लड्डू गोपाल के स्नान कराने से पहले तो उनके पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को सर्दियों में थोड़ी हल्के गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए। अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हैं, जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी, जैसे कि कोहरा पड़ेगा, तो हमने लड्डू गोपाल को गर्म पानी से नहलाएं, गुनगुने पानी से। अभी तो मैं मोटर के पानी से ही नहलाती हूँ। और देखिएगा मेरे लड्डू गोपाल ने सर्दियों के कपड़े भी पहन लिए हैं, और उनको नहलाने के बाद ही मैं दूध पिलाती हूँ, क्योंकि जैसे नहाने के बाद बच्चों को गर्म दूध दिया जाता है, तो मैं लड्डू गोपाल को बाद में ही स्नान कराने के बाद गर्म दूध पिलाती हूँ। और दूध पिलाने के बाद उनकी मतलब आरती करना है, और रोज़ मैं अपने मंदिर में श्याम चालीसा पढ़ती हूँ। इस प्रकार हम लड्डू गोपाल की सर्दियों में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे लड्डू गोपाल को सर्दियों में दही का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि दही बहुत ठंडा होता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको गर्म चीज़ों का, जैसा कि भोग में लगा सकते हैं आप, तिल गुड़ के लड्डू है, गोंद के लड्डू हैं, और मूंगफली इस तरह का भोग लगाइएगा। गर्म दूध तो ज़रूर पिलाइएगा, एक समय का आप लोग नियम बांध लीजिएगा। हमारे यहाँ तो मैं तो सुबह, ज़्यादातर सुबह ही दूध पिलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि सुबह जब हम नहलाते हैं तो उसके बाद गर्म दूध पिला देते हैं। और लड्डू गोपाल को हमारे यहाँ प्रसाद में तो सूखा सूखा ही प्रसाद लगाते हैं। जिस दिन लड्डू गोपाल की इच्छा होती है तो वो स्वयं बता देते हैं, तो मैं उसी प्रकार उनके स्पेशल सात्विक भोजन बना देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर फल है और ये लड्डू इस तरह का भोग लगता है, ड्राई फ्रूट से इसी तरह से मैं भोग लगाती हूँ। और अपनी विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को धूप में ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन में उन्हें धूप ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि आज अच्छी धूप खिली है। तो देखो मैं अपने लड्डू गोपाल को छत पे ले आई हूँ, और हमारे लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न हो रहे हैं धूप में बैठने के बाद, क्योंकि आज अच्छी धूप खिली है। और सर्दियों में लड्डू गोपाल को धूप बहुत से दिखाना चाहिए। और जैसे हम बच्चे का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमारे सभी देवी देवता की पूजा हो गई है, इसी प्रकार मैं अपना छोटा सा नियम बनाई हूँ। शाम शाम के समय उनको रात्रि में शयन कराते समय उनकी मालिश ज़रूर करती हूँ। और सर्दियों में थोड़ा इत्र कम लगाती हूँ, क्योंकि अगर इत्र हम लगाते हैं तो सिर्फ केसर वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को बच्चे हैं तो सर्दी लगती है, इत्र सारे ठंडे होते हैं। आप केसर का इत्र लगाइएगा। आप चाहें तो गर्म तेल से भी मतलब मालिश कर सकते हैं, सरसों के, नहीं तो नारियल तेल में, तो सरसों के तेल से ही मालिश करती हूँ उनकी। और लड्डू गोपाल की इसी प्रकार मैं सेवा कर पाती हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। आप समय, जिस समय आपको समय मिलता है, लड्डू गोपाल की सेवा तो अपनी
अपने मन के अनुसार की जा सकती है और की जानी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बच्चे जैसे हैं, जैसा हम भाव देंगे वैसे ही रूप में हमारे साथ वो जुड़ जाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा तो हर घर में होनी चाहिए और सभी लोग करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा तो मुझसे जितने बन पड़ती मैं उतनी ही करती हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, हमसे जैसी बन पड़ती है इसी प्रकार मैं अपनी लड्डू गोपाल की रोज़ सेवा करती हूँ और भोग लगाती हूँ, आरती करती हूँ और रोज़ मैं श्याम चालीसा पढ़ती हूँ। ये मेरे नियम में है कि मैं रोज़ ही मतलब श्याम चालीसा पढ़ती हूँ और सूर्य भगवान को जल देना है और तुलसी माता को जल देना है। ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं सूर्य नारायण को जल देती हूँ, तुलसी माता का पूजन करती हूँ, उसके बाद ही अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। इस प्रकार मेरी नित्य दिनचर्या यही होती है कि सर्दियों में लड्डू गोपाल को थोड़ी धूप में जरूर दिखाऊं। रोज नहीं दिखा सकते हैं तो आप लोग 1-2 दिन जरूर धूप में ले जाइए, 1-2 दिन छोड़कर जरूर ले जाइए, लेकिन आप लोग लड्डू गोपाल को अकेला मत छोड़िए। जितनी देर आप धूप में रहते हैं उतनी देर तक ही आपको धूप में ले जाना चाहिए, नहीं तो पता चल लड्डू गोपाल अकेले ही बैठे हैं, ऐसा मत करिएगा आप लोग जिस तरह धूप में बैठते हैं उसी समय, क्योंकि लड्डू गोपाल को अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरी पूजा सुबह की पूजा संपूर्ण हो गई है, क्योंकि मैं इस सर्दियों में 9 बजे के बाद ही पूजा करती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है। मैं उन्हें इतनी जल्दी 8:30 बजे के बाद ही जगाती हूँ, तो इतनी जल्दी पूजा नहीं करती हूँ। 10 बजे तक मेरी पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे बच्चे हैं तो हमें तो उन्हीं के अनुसार पूजा करनी चाहिए। और आगे यहीं तक की वीडियो है। जय श्री राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और सर्दियों में आप लोग किस प्रकार सेवा करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। मेरे लड्डू गोपाल की नित्य सेवा इसी प्रकार होती है और मेरे लड्डू गोपाल कितने प्रसन्न आ रहे हैं। आज तो धूप में ले जाने से लड्डू गोपाल और ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आज सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। लड्डू गोपाल को भी सर्दी लगती है तो हमें उनका विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें गर्म कपड़े ज़रूर पहनाने चाहिए और उनके बिस्तर में भी गर्म चादर बिछानी चाहिए और रात्रि में उन्हें गर्म कपड़े पहना के ही सुलाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बच्चों को विधि विधान से जैसे हम बच्चों को रखते हैं कि उन्हें सर्दी न लगे, इस प्रकार में लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, इसी प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। जय श्री राधे।